अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे ब्रोकर्स के ऊपर। ये वीडियो आपके लिए खास तौर पर न्यू लोगों के लिए बहुत जरूरी होने वाली है, जो कि पाकिस्तान के लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सा है। जब भी कोई न्यू इस फील्ड में आता है, ट्रेडिंग की फील्ड में आता है, फॉरेक्स की फील्ड में आता है, तो वो सबसे पहले ब्रोकर को देखता है कि हमें कौन से ब्रोकर में अपनी डिपॉजिट करना है और कौन से ब्रोकर को हमने हैज अ ट्रेडिंग के तौर पर यूज करना है। ठीक है। इसके ऊपर जो एजेंट होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ जो ब्रोकर्स होते हैं, उनकी तरफ से जो एजेंट होते हैं, वो आप लोगों को रॉन्ग गाइड करते हैं। ठीक है, उनसे आपने बचना है। सबसे पहले तो ये है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में कौन सा ऐसा ब्रोकर है जो कि हम यूज कर सकते हैं, लाइक बैंक ट्रांजैक्शंस के हवाले से, लाइक आपका स्टॉप लॉस हिट ना करता हो, लाइक आपको स्पाइक ना लगाता हो, रिकॉर्ड चेंज ना करता हो। तो ये एक प्रॉब्लम है न्यू लोगों में, बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम काफी देर से हैं इस फील्ड में। इसके ऊपर मैंने बहुत कम वीडियोस बनाई हैं जो कि मुझे बनानी चाहिए थी। जब भी बात होती है व्हाट्सएप पर न्यू बंदे के साथ जो इस फील्ड में आना चाहता है, वो सबसे पहले एक ही बात करता है कि नवीद भाई ब्रोकर कौन सा यूज करें। तो फिर मुझे लगा कि इसके ऊपर भी जरूर अवेयरनेस देनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप, ताकि जो लोग आना चाहते हैं उनको उन लोगों से बचाया जाए जो एजेंट होते हैं, जो कमीशन बेस पर काम करते हैं और न्यू लोगों को वो अपने जाल में फंसा लेते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने ब्रोकर के साथ कर लेते हैं, जो कि स्कैम होते हैं। अच्छा, हमने क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि पाकिस्तान में सबसे पहले कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। ठीक है। लाइक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया किन चीजों में बेस्ट है। ठीक है। अच्छा, अपना कुछ मैं बता दूं, मैं आपको वो ब्रोकर्स के बारे में तो 100% बताऊंगा जो कि मैं खुद यूज करता हूं, जिनके साथ मैं खुद सालों से हूं। वो तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं है, ना ही मैंने कभी की है, ना ही मुझे कोई जरूरत है उनकी प्रमोशन करने का। ठीक है। और अगर आपने करना है आप करें, नहीं करना वैसे भी मोस्टली, अगर मोस्टली देखा भी जाए तो पाकिस्तान में यही दो ब्रोकर्स हैं जो यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं, आगे चल के मैं स्कैम ब्रोकर्स भी बताऊंगा। ठीक है, आगे चलकर मैं ये भी बताऊंगा कि जिनको मैंने अपने टीम मेंबर्स के थ्रू यूज किया। ठीक है, जो लोग अकाउंट मैनेजमेंट करवाते हैं, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन भी आपके साथ शेयर करूंगा वो वाली। ठीक है, उनमें से कौन से बेस्ट है, वो मैंने पर्सनली, मेरी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन उसने अकाउंट उसमें पहले ही बनाकर मुझे दे दिया। उसमें ट्रेडिंग तो मैं ही करता हूं, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस होगा वो कैसा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको बताने का मकसद ये है कि हमने ब्रोकर जो है कौन सा यूज करना है। ठीक है, पाकिस्तान में देखिए, हम बाहर की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान में हमने कौन सा ब्रोकर यूज करना है। ठीक है, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो है ऑक्टाफेक्स, इसके साथ मैं 5 साल से जुड़ा हुआ हूं, तकरीबन 5 साल से जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, ऑक्टाफेक्स के साथ। अच्छा, ऑक्टाफेक्स के साथ इसका एविडेंस ये है कि मेरी आप पुरानी वीडियोस उठा के देख लें, जिसमें से मैं तकरीबन 2-2.5 साल यूट्यूब से भी गायब रहा, लेकिन वो भी काम उसमें फॉरेक्स का ही काम होता था हमारा, तो वो भी काम मैं ऑक्टा में ही करता रहा। तो बताने का मकसद ये, आप अगर पुरानी वीडियोस देख लें, ऑक्टा की ही वीडियोस आपको मिलेंगी मेरी। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक सही इसके बारे में बता सकता हूँ। अच्छा, ओक्टा के बारे में बता दूं, अच्छा चल रहा था शुरू शुरू में ये। उस वक्त हमें भी इतना नहीं होता था, लेकिन हमने इसको कर लिया कि पाकिस्तान में कौन सा ज्यादा यूज हो रहा है, हमने इसको कर लिया और हमारा काम चलना शुरू हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शुरू शुरू में ये स्टॉप लॉस हिट करता था, इसमें कोई शक नहीं है। जब मैंने ज्वाइन किया था, ये स्टॉप लॉस हिट करता था लोगों के और मेरे भी। ठीक है, उसके बाद इसने अपने आप को इम्प्रूव किया, फिर ये बिल्कुल स्टॉप लॉस वगैरह हिट नहीं करता था। लेकिन तकरीबन 1 साल से इसके अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो क्या चल रहे हैं, वो चल रहे हैं MT4 नहीं है, MT5 नहीं है पाकिस्तान में। और आपको पता है एक ट्रेडर के लिए कितना जरूरी है MT4 MT5। ठीक है, उसके बाद बैंक ट्रांजेक्शन्स नहीं है। ठीक है, बैंक ट्रांजेक्शन्स अगर आप करते हैं वो नहीं है इसमें पाकिस्तान से, तो जिसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इस वजह से मैं ओक्टा को मैंने खैर 2-3 साल के बाद ही मैंने एक्सीनेस में भी अकाउंट बना दिया था। मैं समझ गया था, मैंने फिर अपनी इन्वेस्टमेंट डिवाइड कर दी थी। एक ही ब्रोकर में अगर आपकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के भी अकाउंट्स होते हैं, तो और इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी इस तरह का काम करता है, तो उनको मैं मशवरा दूंगा वो एक अकाउंट में बिल्कुल भी मत काम करें। बेशक वो एक्सीनेस है, कोई भी है, उसमें एक नहीं होना चाहिए, आपके पास 2 होने चाहिए।
तो ओक्टा के साथ मैं फिर दूसरे के साथ भी जुड़ गया, एक्सीनेंस। अच्छा, ओक्टा की मैंने आपको बता दी है। हाँ, क्या मुझे प्रॉब्लम आती है विड्रॉल की? अपनी मैं विड्रॉल की ट्रांजैक्शन भी साइट पे लगा दूंगा, आप वो भी देख लेना, ठीक है? पूरी आपको दिखा दूंगा। नहीं आती, क्योंकि मैंने परफेक्ट मनी से डिपॉजिट और विड्रॉल करता हूं, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ना ही जिन्होंने मेरे आईबी या मेरे लिंक से यूज किया हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है वो मुझे ही कहते हैं कि इसमें नवीद भाई कोई मतलब कि ये आ रहा है हमें विड्रॉल की, ये MT4 MT5 का तो उन्होंने मुझे कहा था, उनको मैंने कहा ये तो सबके साथ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो MT4 वो सॉरी डिपॉजिट और विड्रॉल में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो हम ही उनका करके देते हैं, लेकिन उनका भी इस तरह का कोई सीन नहीं है, उनको भी टाइम पर विड्रॉल मिलता है, यानी जो प्रॉफिट उन्होंने किया था वो मिलता है। तो लेकिन उसकी जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है? वो वही वाला MT4 MT5, उसके बाद बैंक ट्रांजैक्शंस वो नहीं है, ठीक है? तो उसके बाद आ जाते हैं हम एक्सीनेंस। एक्सीनेंस में अभी मैं आपको बताता हूं। अच्छा, एक्सीनेंस में MT4 भी है, MT5 प्लस पॉइंट बताने लगा। MT4 भी है, MT5 भी है, उसके बाद बैंक ट्रांजैक्शन भी है। बैंक ट्रांजैक्शन भी आप बहुत अच्छे से अभी तक तो कर सकते हैं, अभी तक जो अभी मैं आज वीडियो बना रहा हूं इस टाइम तक। आने वाले टाइम में शायद बैंक ट्रांजैक्शन ना रहे, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीजें लीगल नहीं है, इस वजह से, ठीक है? अच्छा, इस वजह से मैं ये समझता हूं कि जो है एक्सीनेंस वो अच्छा है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी नोट किए हुए हैं ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकूं, ठीक है? अच्छा, इसमें सबसे पहले जो कि एक्सीनेंस का प्लस पॉइंट मैंने आपको बताया, इसमें MT4 MT5 बैंक ट्रांजैक्शंस ये है। एक नेगेटिव पॉइंट ओक्टा के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो वो ये है, स्प्रेड जो है इसकी ओक्टा से ज्यादा है एक्सीनेंस की, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा अगर न्यू लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो एक्सीनेंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है? वो क्योंकि आपके पास प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। और एक्सीलेंस की अगर आप यूज करते हैं, आपको डेली बेसिस पर न्यूज मिल रही होती है, क्या दुनिया में चल रहा है वो मिल रहा होता है, लेकिन ओक्टा में ऐसा नहीं है। ओक्टा में भी मिलती हैं, उसमें जो न्यू ऐप है उसमें भी मिलती है, लेकिन एडवांस जो है आप समझ जाए वो आपको एक्सीलेंस में ही मिलेंगी, ठीक है? अच्छा, ये दो, अब ये दोनों ब्रोकर्स बताने का मकसद आपको ये है कि ये दोनों ब्रोकर्स आप पाकिस्तान में यूज कर सकते हैं, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है? लेकिन इसके साथ साथ कौन से ब्रोकर्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब इनके साथ साथ आप कौन से ब्रोकर यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने जिस तरह आपको पहले बताया, उनकी वजह से मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ, जिन्होंने मुझे अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए दिया, और आपको पता है ये भी हम काम करते हैं, तो उनकी वजह से बाकी ब्रोकर्स में काम करने का मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ, जिनमें कौन कौन से मैं साइट पे चला भी दूंगा, आप देख सकते हैं मेरे ट्रेडिंग मोबाइल की स्क्रीन। वहां पर जो न्यू ब्रोकर्स होंगे, मेरे लिए जो न्यू थे, उनके अंदर हमने काम किया, तो कौन से सही थे कौन से नहीं सही थे, ठीक है? ओक्टा और एक्सीलेंस का मैंने आपको बताया, ये तो आप कर सकते हैं दोनों में। अगर आप कहते हैं यार थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास होनी चाहिए, तो एक है हमारे पास जो साइट पे स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे, एक है हमारे पास वेंटेज, ठीक है? इसके साथ आप काम कर सकते हैं, ये अच्छा ब्रोकर है, ये अच्छा साबित हुआ, ठीक है? जिस क्लाइंट के वो अकाउंट था उसके ऊपर मैं ट्रेडिंग उसी तरह मैं लगा रहा था, बाइंग सेलिंग, मुझे किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। उससे भी पूछा जिसका अकाउंट है विड्रॉल में, डिपॉजिट में, वो भी कह रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अच्छा, एक है एक्सएम। एक्सएम का कोई क्लाइंट नहीं है, बट क्योंकि आप इसको यूज कर सकते हैं, ये भी सही है, मैंने सुना है। बोनस के हवाले से बस चेक कर लेना, बोनस का ये होता है कि जैसे ही आपने विड्रॉल किया इसमें, ठीक है, तो बोनस जो इन्होंने दिया होता है वो भी डिडक्ट करते रहते हैं, ठीक है? इस वजह से आपने एक्सएम का सोचना है अगर करना चाहें तो। हमारे पास पाकिस्तान में कौन कौन से ब्रोकर्स हम यूज कर सकते हैं? एक है ऑक्टाफेक्स, एक है एक्सीनेंस, एक है वेंटेज, और फोर्थ वाला है एक्सएम। अगर वो करना चाहें तो उसमें कुछ है, लेकिन ऐसा इशू नहीं है जिसमें हम कहें कि स्कैम कर जाएंगे। अच्छा, एक था हमारे पास क्लाइंट कबाना कैपिटल का, उसको मैंने चेंज करवाया, उसको मैंने कहा कि आप एक्सीनेंस में आओ। कबाना में एक तो सैटरडे संडे आप अपना विड्रॉल नहीं कर सकते, सिर्फ फ्राइडे तक होता है,
उसके बाद उसमें जो है बैंक ट्रांजैक्शंस की भी इशू है, ठीक है। उसके बाद उसकी एजुकेशन भी कोई नहीं है। उसके बाद वो आपका रिकॉर्ड भी चेंज करता है। कबाना कैपिटल की बात कर रहा हूँ, ये भी मैंने पर्सनल यूज किया, किसी क्लाइंट का था, उसको फिर उसकी इन्वेस्टमेंट जो थी उसको मैंने कहा आप एक्सीनेंस में करो, उसने एक्सीनेंस में कर दी, अभी वो उसमें चल रहा है। तो ये बता दिया, वो मैंने बता दिया जो जो पाकिस्तान में आप यूज कर सकते हैं। अब कौन से ब्रोकर्स जो है आप यूज नहीं कर सकते, जो मेरी नजर में आया, जो स्कैम करने का सोच रहे हैं, और आप ये एजेंट से आपने बचना है। एजेंट्स जो होते हैं ये आपको लाते हैं इस जगह पे। अच्छा, बात तो हो रही है, साथ साथ मुझे एक पॉइंट याद आ गया, ये पॉइंट करके फिर हम स्कैम ब्रोकर की तरफ चलते हैं। एक आपने यूट्यूबर है तन्नी फॉरेक्स, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई उससे नहीं है, ना वो ऐसी वीडियो बनाता है जिसमें लोगों का नुकसान हो, ना कोई इस तरह का सीन है। लेकिन एक चीज मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा, वो ब्रोकर्स को ब्लैकमेल करता है, ठीक है। अब मुझे उसकी वजह से क्यों दिक्कत होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। उसकी वजह से मुझे ये दिक्कत होती है कि जो हमारे अंडर एक्सीनेंस में या ओक्टा में, जो हमारे अंडर वो लोग हैं जिन्होंने हमारे लिंक से ज्वाइन किया हुआ है या फिर आईबी से ज्वाइन किया हुआ है, जैसे ही वो कोई वीडियो बनाता है और वो उनकी उसकी वीडियो देखता है, ठीक है, वो बताता है कि नवीद भाई उसने वीडियो बनाई है कि एक्सीनेंस जो है ये स्कैम है, ये है वो है। तो आप खुद सोचें, क्या एक्सीनेंस स्कैम ब्रोकर है? आप खुद रिसर्च करें, ऐसा नहीं है। वो करता है ब्रोकर्स को मैसेजेस, अगर आपने मुझे कमीशन ना दी, आ, आ, पैसे ना दिए, तो मैं आपके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा। तब वो एक्सीनेंस के और उनके खिलाफ वीडियो बनाता है, ओक्टा के खिलाफ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता, जो चीजें है वो बताओ। एडमन, हाँ एक चीज और आपको बता दो, एडमन फीस जो एक्सीलेंस में है वो भी उसकी डेफिनेशन सही नहीं करता। कहता है कि हर किसी को लगता है, बिलीव करें, मेरा इन्वेस्टर अकाउंट है उसमें आज तक नहीं लगा, जिसमें कितने कितने दिन होल्ड रखता हूं, और मेरे जो अंडर लोग हैं उनको भी नहीं लगा एडमन फीस। वो कहते हैं जब एडमन फीस लगाएंगे, एक्सीलेंस वाले कहते हैं कि हम आपको आपकी ईमेल पर सेंड कर देंगे कि क्यों लगा और क्यों। ये मैं बता दूं क्यों लगता है, ये अनस्केजुअल ट्रेड, हाँ ये है अनस्केजुअल ट्रेड्स जो करते हैं उनके ऊपर लगता है, और ये बहुत माइनर सा होता है। इसमें कोई ट्रेडर को फर्क नहीं पड़ता कि ये इतना सा लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और लगा नहीं है अभी तक किसी को, ठीक है। मैं आपके सामने बैठा हूं, कोई नहीं लगा। लेकिन अगर आप उसकी वीडियो देखोगे, वो बता रहा होता है इस तरह। वो असल में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, वो ब्रोकर्स को ब्लैकमेल करता है, ठीक है, ताकि उनसे पैसे लिए जाएं, जो नहीं देते उनके खिलाफ ये वीडियो बनाता है, ठीक है। तो ये चीज है। हाँ, उसको कभी आपने फोरकास्ट नहीं करते हुए देखा होगा, आपने कभी उसको ट्रेडिंग करते हुए नहीं देखा होगा, आपने उसको कभी फ्री ग्रुप सिग्नल नहीं करते हुए देखा होगा, क्योंकि उसमें उसकी सारी करतूत होगी, ठीक है। वो इसी तरह की वीडियोस बनाता रहता है और अपना काम चला रहा है, ठीक है। तुम अगर ट्रेडर हो, तुम फोरकास्ट करो, तुम डेली बताओ, तुम अपने सिग्नल्स दो, तुम अपने इस तरह, लेकिन इस तरह का कोई काम नहीं वो करता। लेकिन ब्रोकर्स के ऊपर हर टाइम कर रहा होता है, और करना भी चाहिए। जो स्कैम ब्रोकर्स हैं, मैं भी आज बताऊंगा उनके, लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम मुझे ये होती है, वो जो लोग होते हैं वो मुझे मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे मजबूरन उसकी दोबारा वीडियो देखना पड़ती है, और मैं उनको कहता हूँ कि यार ये एक ब्लैकमेलर है, ये जस्ट उनको मैसेज करता है ब्रोकर्स को कि ऐसे ऐसे अगर नहीं करोगे तो मैं आपके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा। तो ये सारी चीज है, ठीक है। तो बहरहाल ये भी टॉपिक बीच में बहुत जरूरी था। अच्छा, वो ब्रोकर्स मैंने बता दिए जिनमें आप काम कर सकते हैं। अब किन से आपने बचना है? एक है कबाना कैपिटल, ये पाकिस्तान में बहुत जल्दी एंटर हो रहा है, लेकिन इससे आपने बचना है। एक है विटावर्स, विटावर्स इसका भी एक क्लाइंट था, उसको भी हमने चेंज करवाया, ठीक है। अच्छा, एक है कौन सा है हमारे पास, एक ये हो गया, एक है ट्रेडिंग कैपिटल, ठीक है, एक है आईएमसी कैपिटल, एक है अल्फा एक्सएम, एक है गाला ट्रेडर्स। ये सब के सब कोई यूट्यूबर्स इनके ऊपर वीडियोस बनाए, कोई कुछ भी करे, आपने बिल्कुल भी इस इनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। दोबारा बता देता हूं, कबाना कैपिटल, विटावर्स, ट्रेडिंग कैपिटल, आईएमसी कैपिटल, अल्फा एक्सएम, गाला ट्रेडर्स, ये सब के सब स्कैम है। जो तीन चार आपको बताया, उनके अंदर पाकिस्तान में आप काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं जाती, ठीक है। और आप इजीली यहाँ पर
काम कर सकते हैं। कोशिश करें, एक सजेस्ट आपको करूंगा, बैंक की बजाय आप ई वॉलेट के थ्रू डिपॉजिट और विड्रॉल कर लें। ई वॉलेट यानी परफेक्ट मनी, स्क्रिल, पेयर, इनके अंदर कर लें, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, अल्लाह हाफिज।